गाइज वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नैरेटिव्स। वॉर ख़त्म हो गया, सीज फायर पे आ गया और कल जब ये न्यूज़ आया मैंने सोचा कल ही वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ का कि फाइनली इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट। बट समहाउ कल वीडियो बनाते वक्त भी मैं बोल रहा था उसमें कि डोंट बी वेरी श्योर एंड प्लीज़ कंटिन्यू मेंटेनिंग योर सेफ्टी, क्योंकि कुछ बोला नहीं जा सकता। बट एक चीज़ ये है कि थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में यू नेवर नो हाउ द एनिमी इज गोइंग टू रिएक्ट एंड आर दे गोइंग टू एक्चुअली रेस्पेक्ट द टर्म्स ऑफ सीज फायर और व्हाट। और उसके थोड़े देर बाद फिर न्यूज़ आने लगा कि drones are flying again, bombing has started and things like that. So I thought that's not the best time to put up a video or anything. तो उस वजह से I did not in fact upload करने गया था, somehow Instagram itself did not allow to upload that video and thankfully so. तो चलो right now the war has come to an end क्योंकि एक point के बाद फिर no attacks have been reported as such. And still some of the states, some of the regions are kept under red alert and blackouts हो रहे वहाँ पे, but all in all seems like it has come to a rest at this point. So first of all, thanks to all the forces who have been supporting us, who have been fighting for us. It is definitely a time to celebrate क्योंकि it's come to a rightful end and at the same time let's not forget the lives that are lost. पहलगाम से शुरू होके उसके बाद during the war some civilian areas were attacked and soldiers of course. जब war होता है ना, we have this habit of only counting the number of civilian lives that are lost and never do we count the soldiers' lives. कि ऐसा मतलब सोल्जर के मुकद्दर में ही लिखा हुआ है कि उनको मरना ही है तो उनको क्या काउंट करना टाइप का. So I don't know. Let's still feel for those lives because देखो यहाँ पे okay, मैंने वागिशा ने भी डिसाइडेड कि जब तक ये एक एंड पे या हॉल्ट पे नहीं आता वी विल नॉट पुट अप एनी एंटरटेनमेंट कंटेंट्स, बट दिस वाज नॉट द अप्रोच फ्रॉम एवरीबॉडी. ठीक है, ईच वन टू देमसेल्व्स, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ तक मतलब लोग अपनी ज़िंदगी एज इट इज़ अगर बिता पा रहे थे, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी वी हैड कि वहाँ पे कोई है जो हमें कुछ होने नहीं देगा. ठीक है, सो गिवन दैट यार सेलिब्रेशन के टाइम पे भी लेट्स नॉट फॉरगेट दैट पार्ट, लेट्स कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स बी ग्रेटफुल टू देम. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग, कल से द वर्ड दैट आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट इज de-escalate, de-escalate, de-escalate. I mean, is the threat really from outside the country? I don't know. क्योंकि I've always had this strong opinion about this one situation कि ठीक है, जब पहलगाम अटैक हुआ everybody pounced on the government के स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो, स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो, अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, अटैक क्यों नहीं कर रहे हो. इट्स लाइक एज इफ मतलब अब भी हो गया, अब भी का अभी अटैक कर दो, बाकी वो लोग है ही क्या, हम लोग तो मतलब ऐसे कर सकते वैसे कर सकते हैं, जो भी है. जैसे अटैक स्टार्ट हो गया तब से लेकर अब तक de-escalate, de-escalate, de-escalate. मतलब अरे अरे अटैक क्यों कर रहे हो, अटैक क्यों कर रहे हो, यहाँ पे भी मासूम जान है, वहाँ पे भी मासूम जान है, ऑफ कोर्स. एंड ये मेरा ओपिनियन है. आई डोंट थिंक आवर गवर्नमेंट इज दैट रूथलेस के जाके सीधा सिविलियंस पे अटैक कर ले या जो भी कर ले. देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ थॉट दैट गॉन इनटू इट. एंड अंडरस्टैंड, इट इज वॉर. Collateral damages are bound to happen, both the ends. Are we proud about it? No, we are not. But is the damage bound to happen? Yes, it is. ठीक है. So the ideal situation is for the war to end as soon as possible. Agreed, no doubts about that.
and we still do have a lot of questions for the government ke how did the intruders come in, how did the terrorist attack happen, yeah, did we still manage to capture those terrorists in spite of, after all this war situation, bombing ye wo karne ke bawajood, do we have those people in the custody? So definitely there are questions to be asked and we need answers for that, absolutely. But this is the time where you can be kind of okay, abhi एक एंड तक पहुंचा हुआ है, एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा हुआ है, एंड देयर आर डेफिनेटली अदर मेजर्स दैट नीड्स टू बी टेकन टू काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, सेफ गार्ड टुडे एंड टुमारो फर्दर. बट I really feel bad about the fact that हम ही लोग हैं जिनसे कंट्री को सबसे ज़्यादा थ्रेट है यार. आई डोंट थिंक, of course, when it's a terrorist state, terrorist attacks happen and we deal with it accordingly. But अंदर इतना जहर भरा हुआ है, उसका क्या किया जा सकता है यार. कुछ बोलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुआई देंगे, कुछ करो तो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो जाएगा, कुछ ना करो तो फिर तो है ना प्लेटर में बिछा के दे दिया है कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यूजफुल नहीं है. I mean, what is that situation when we can all have a single opinion about a thing, a single voice to talk about? So, पता नहीं, that's something what I personally feel, and मैंने हमेशा I've had strong opinions about things, but I've never put it in the open क्योंकि कोई फायदा नहीं है, right? आज मैं कुछ बोलूँ, सपोर्ट पे आने वाले भी होंगे, गाली बकने वाले भी होंगे, बट अल्टीमेटली क्या होता है, गाली बकने वालों का स्टेमिना और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, दे कंटिन्यू. सपोर्ट पे आने वाले लोग ना, एक मैसेज डाल, मैंने कर दिया भाई, हो गया मेरा करके. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई डोंट वांट टू पुट माय ओपिनियन आउट इन द ओपन. दैट्स ऑल देयर इज. सो नाउ द होल पर्पस इज द वॉर इज एट रेस्ट. आई थिंक वी कैन गेट बैक टू आवर लाइफ्स. We'll start putting up contents, but also यही वाला था कि मतलब for those lives who have for those lives lost, as well as for those people who have put their lives in danger for us, thank you so much for making us feel safe, and thank you so much for allowing us a situation where we find ourselves safe to comment against you. तुम लोगों के बारे में अनाप शनाप बकने जितना तुम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया, उतना कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ नहीं होगा, इनकी डैश डैश एक कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही लोग हमको सपोर्ट करेंगे, यही लोग हमको प्रोटेक्ट करेंगे. सो या दैट इट इज. जुड़े रहने के लिए थैंक यू, एंड आगे भी जुड़े रहना. विल हैव द एंटरटेनमेंट कंटेंट्स कमिंग इन फ्रॉम नाउ ऑन. सो थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ. टाटा.